वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पराग जैन। क्वेश्चन था, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रॉ के न्यू चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं। इसका आंसर है पराग जैन। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स कवर करने से पहले कल के करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्थापित नए हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ इनॉग्रेट किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। फ्रेंड्स, अब हम कल के 1 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टिल जून 2026। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में जून 2026 तक किसको पुनर्नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है रवि अग्रवाल। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन रवि अग्रवाल रीअपॉइंट हुए हैं और इनका टेन्योर जून 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2025 India imposed a ban on the imports of jute and allied products from which country via all land and most seaports। इंडिया ने रिसेंटली जूट प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है और ये कौन सी कंट्री से इंपोर्ट पे बैन लगा है। इसका आंसर है बांग्लादेश। इंडिया ने बांग्लादेश से जूट और जूट प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन कर दिया है। इसका मेन रीजन है ताकि डोमेस्टिक जूट इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ नेशंस एग्रीड ऑन 28 जून 2025 टू एग्जम्प्ट यूएस मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम ग्लोबली एग्रीड 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। 28 जून 2025 को किस देशों के समूह ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक रूप से सहमति वाले 15% न्यूनतम कॉर्पोरेट कर से छूट देने पर सहमति जताई है। इसका आंसर है G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज ने अमेरिका की बड़ी कंपनीज को ग्लोबल टैक्स रूल से छूट दी है। अमेरिकन कंपनीज पर 15% का ग्लोबल टैक्स रूल अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ यूएस टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग ही टैक्स भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पिरिचुअल लीडर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड बाय न्यूयॉर्क सिटी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी लीडरशिप। किस आध्यात्मिक नेता को हाल ही में न्यूयॉर्क शहर ने उनके आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया है। इसका आंसर है राधानाथ स्वामी। राधानाथ स्वामी एक स्पिरिचुअल लीडर हैं जिन्हें न्यूयॉर्क सिटी में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है। इसका आंसर है 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड जीओआई स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन टू मार्क स्टैटिस्टिक्स डे 2025 इन इंडिया। भारत में सांख्यिकी दिवस के अवसर पर कौन से मंत्रालय ने जीओआई स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जीओआई स्टैट्स लॉन्च किया है। जीओआई स्टैट्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स एक मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है। इस ऐप के थ्रू पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज के लेटेस्ट फिगर्स देखे जा सकते हैं। इसका मेन पर्पस है कि पब्लिक तक एक्यूरेट और ऑफिशियल डेटा इजीली मोबाइल पे ही एक्सेसिबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2025 विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉज रिवैम्प्ड टू एनहेंस एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिव्यांगजन एंड एल्डरली सिटीजन्स इन इंडिया। 2025 में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच बढ़ाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को नया रूप दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन्स अपने शहर के पब्लिक प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट, वेबसाइट्स में जो भी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज होते हैं उनको इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं। इस ऐप के न्यू वर्जन में रियल टाइम ट्रैकिंग, जियो टैग फोटोज और एआई चैटबॉट जैसे न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि कंप्लेंट्स जल्दी लॉन्च हो सके और उस पर इफेक्टिव फॉलोअप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन वुमेन्स टाइटल इन इनॉग्रल हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। उद्घाटन हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में महिला शीर्षक किस टीम ने जीता है। इसका आंसर है ओडिशा वुमेन। ये टूर्नामेंट वेटरन हॉकी प्लेयर्स जिनकी एज मेंस में 40+ और वुमेन में 35+ है उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। इस टूर्नामेंट का वुमेन्स टाइटल ओडिशा वुमेन ने जीता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टूर्नामेंट का मेंस टाइटल कौन सी टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी। अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर है जगदीश शुक्ला। अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी, इस बुक के ऑथर जगदीश शुक्ला हैं। फ्रेंड्स, अब हम आज के यानी 2 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट आशियान इंडिया क्रूज डायलॉग होस्टेड बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम टाइज एंड बूस्ट क्रूज टूरिज्म। भारत ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला आशियान इंडिया क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। फर्स्ट आशियान इंडिया क्रूज डायलॉग ये एक हाई लेवल की मीटिंग है जिसमें इंडिया और आशियान नेशंस साथ में मिलकर मैरीटाइम और क्रूज टूरिज्म के कोलैबोरेशन पे काम करेंगे। ये एफर्ट बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने और कल्चरल इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट आशियान इंडिया क्रूज डायलॉग में 10 आशियान नेशंस और तिमोर लिस्ते ने पार्टिसिपेट किया है। बात करें आशियान की, तो आशियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 10 कंट्रीज आशियान की मेंबर हैं जिसमें ब्रुनई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। आशियान के सेक्रेटरी जनरल काओ किम हुम है और आशियान की चेयरमैनशिप मलेशिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर जॉइंट कोस्ट गार्ड मिशन इन्वॉल्विंग इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया aimed at enhancing regional maritime security and cooperation in Indo-Pacific region? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तटरक्षक बलों द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए पहले संयुक्त मिशन का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटीज डायलॉग, ये फर्स्ट टाइम 2007 में स्टैब्लिश हुआ था। 2017 में इसे रीस्टैब्लिश किया गया। क्वाड की मेंबर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस है। क्वाड कंट्रीज का मेन पर्पस इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक रीजन के कोलैबोरेशन पर है। क्वाड का पहला कोस्ट गार्ड लेड ऑब्जर्वर मिशन जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट गार्ड्स एक साथ होकर मैरीटाइम सेफ्टी और इंट्रोपरेबिलिटी यानी कि एक दूसरे के सिस्टम्स को समझ के और सीख के काम करने की कैपेसिटी को अपग्रेड करेंगे। इस मिशन में चारों कंट्रीज के ऑफिसर्स जिस वेसल का यूज कर रहे हैं वो यूएस के कोस्ट गार्ड का वेसल है जिसका नाम यूएस कोस्ट गार्ड कटर स्ट्रैटन है। ये मिशन मिलिट्री से ज़्यादा सिविलियन सिक्योरिटी ओरिएंटेड और क्वाड कंट्रीज के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाईलाइटिंग अ डिक्लाइन इन ग्रॉस एनपीए इन द बैंकिंग सेक्टर टू अ मल्टी डिकेड लो? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में सफल एनपीए में गिरावट को दर्शाया गया है किसके द्वारा जारी की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को आरबीआई ने रिलीज किया है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुई थी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर का ग्रॉस एनपीए यानी बैंक्स की नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में डिक्लाइन आया है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी जब बैंक किसी बोरोअर को लोन देती है और बोरोअर टाइम पे उस लोन का रिपेमेंट नहीं करता है, मतलब इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट 90 दिन तक नहीं पे करता है, तो उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं। बैंक्स की नॉन परफॉर्मिंग असेट में डिक्लाइन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डेट टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईसीएआई? आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। भारत में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे किस तारीख को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है और ये दिन आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के दिन मनाया जाता है, यानी 1 जुलाई को। बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की, तो इसके प्रेसिडेंट चरणजोत सिंह नंदा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास बीन इनॉग्रेटेड शोकेसिंग अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड आर्किटेक्चरल इनोवेशन? भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है जो आध्यात्मिक और वास्तुकला का अनोखा संगम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फजिल्का। फजिल्का ये एक पंजाब में सिटी है जहाँ पे इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास का इनॉग्रेशन किया गया है। बात करें पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ इट्स 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ प्लान टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम्स ऑन 4 मिलियन इंडियन होम्स बाय 2027? अपनी 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस बैंक ने 2027 तक 40 लाख भारतीय घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टैब्लिश हुई थी और इसे स्टैब्लिश हुए पूरे 70 साल हो चुके हैं और इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 4 मिलियन घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लगवाएगा। इसका मेन पर्पस इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को सपोर्ट करना है। एसबीआई लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करवा के 4 मिलियन घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लगवाएगा।
बात करें एसबीआई की, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एसबीआई के चेयरमैन श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं और एसबीआई का स्लोगन द बैंकर टू एवरी इंडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट एस्टेरॉइड थ्रेट्स एंड प्लानिटरी डिफेंस। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह खतरों और ग्रह रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 30 जून। हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे हर साल 30 जून को इसलिए मनाया जाता है ताकि हम एस्टेरॉइड के डेंजर को सीरियसली लें और अर्थ को बचाने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और कोऑपरेशन को प्रमोट करें। यूनाइटेड नेशंस ने 2029 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉइड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस डिक्लेयर किया है। फर्स्ट नोन एस्टेरॉइड 1801 में डिस्कवर किया गया था। इस एस्टेरॉइड का नाम सेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू सेलिब्रेट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। विश्व सोशल मीडिया दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है ताकि सोशल मीडिया के संचार और समुदाय निर्माण पर प्रभाव को सम्मानित किया जा सके? इसका करेक्ट आंसर है 30 जून। हर साल 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार की थीम है एम्पावरिंग वॉइसेज एंड बिल्डिंग कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज जीएसटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया टू कमेमोरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजिम। भारत में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के लागू होने की स्मृति में हर साल जीएसटी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। हर साल 1 जुलाई को जीएसटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था। इस बार के जीएसटी डे की थीम है जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का आइडिया पहली बार केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि 2003 में फॉर्म हुई थी, इस टास्क फोर्स में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2025 हु वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल धर्म चक्रवर्ती बाय द जैन कम्युनिटी ड्यूरिंग द सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ आचार्य विद्यानंद जी महाराज। जून 2025 में आचार्य विद्यानंद जी महाराज की शताब्दी समारोह के दौरान जैन समुदाय द्वारा धर्म चक्रवर्ती का सम्मान किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। जैन कम्युनिटी ने नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती का टाइटल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट हेल्ड एट इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून। देहरादून में इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में आयोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21st स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून में हुई थी। इस कमेटी को यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लीड किया है। इस कमेटी का मेजर पर्पस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना है, जिसमें जगह जगह एलिफेंट्स और लोकल कम्युनिटीज में जो टेंशन्स होते हैं उनके सॉल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर्स फाउंडेशन स्टोन लेड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर रखी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद। ये ग्रीन डेटा सेंटर एक इको फ्रेंडली फैसिलिटी है जिसमें स्मार्ट कूलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी और एफिशिएंट डिजाइन से कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस किया जाएगा ताकि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सके। बात करें उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 एज द मोस्ट पीसफुल नेशन व्हाइल इंडिया इंप्रूव्ड इट्स रैंक टू 115th। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन रहा, जबकि भारत अपनी रैंक 115 पर पहुंचा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज करता है। इस बार इस रिपोर्ट का 19th एडिशन रिलीज किया गया है, जिसमें आइसलैंड ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक 115th है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू UNIGME रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, what was the percentage drop in zero dose children in India from 2023 to 2024? UNIGME रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 से 2024 तक बिना कोई टीका लगे यानी जीरो डोज बच्चों का प्रतिशत कितना घटा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम 0.11% टू 0.06%। यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऐसे चिल्ड्रन जिनका वैक्सीनेशन नहीं होता है उसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। 0.11% से 0.06% पे ये रिड्यूस हुआ है, यानी इंडिया में हर बच्चे को वैक्सीनेशन उनके चाइल्डहुड में ही लग जाती है और ऐसे चिल्ड्रन जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगती है उसका परसेंटेज रिड्यूस हुआ है और ये 0.06% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज 22nd डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड?
शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किंगदाओ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग किंगदाओ चाइना में हुई है। इस मीटिंग की थीम रखी गई है अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। इस मीटिंग में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 10 मेंबर कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसके सेक्रेटरी जनरल नूरलान यरमेकाबेव हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की 10 मेंबर कंट्रीज हैं बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कन्फर्ड गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स एट नवल इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी 2025 हेल्ड एट न्यूली कंस्ट्रक्टेड नौसेना भवन इन न्यू दिल्ली। नई निर्मित नौसेना भवन नई दिल्ली में आयोजित नवल इन्वेस्टिच्योर समारोह 2025 में वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। न्यू दिल्ली के नौसेना भवन में पहली बार नेवी की इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी हुई है, जहां नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गैलेंट्री और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं। ये सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। टोटल 51 नवल पर्सनल को ये सम्मान दिया गया है। बात करें आर्मी चीफ की, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ हैं। एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड हेजिंग डेस्क टू हेल्प फार्मर्स अवॉइड लॉसेस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए हेजिंग डेस्क का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हेजिंग डेस्क ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि फार्मर्स को लॉस से बचाया जा सके। बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑब्जर्व्ड एनुअली। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 30 जून। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म 30 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड एलर्जी वीक ऑब्जर्व्ड एनुअली। विश्व एलर्जी सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 29 जून से 5 जुलाई तक वर्ल्ड एलर्जी वीक ऑब्जर्व किया गया है और इस बार की थीम है एनाफिलैक्सिस अ प्रिवेंटेबल थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर won 2025 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स मार्किंग हिज थर्ड विक्ट्री ऑफ द सीजन एंड 7th इन हिज करियर। कौन से ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने 2025 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जो इस सीजन में उनकी तीसरी जीत और करियर की 7वीं थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने 2025 की ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ये एक मोटर कार रेसिंग इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च द क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट GOSAT-GW इन 2025 अबॉर्ड द H2A रॉकेट। 2025 में किस देश ने GOSAT-GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह को H2A रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान ने GOSAT-GW जो एक क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है। बात करें जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेनु इशिबा और जापान की करेंसी जापानीज येन है। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।